बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में एकता यात्रा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की एकता की प्रतीक है और ये लौह पुरुष के रूप में पूरे देश को मार्गदर्शन दे रही है। उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी उल्लेख किया और कहा कि ये मंत्र भारत की आजादी का कारण बना। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने इस मंत्र में संशोधन करने की कोशिश की, इसे सांप्रदायिक ठहराया। भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की वर्तमान पीढ़ी सम्मान दे सके। आजादी के बाद यह एहसास पहली बार इस देशवासियों को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय हो पाया था, जब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 31 अक्टूबर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया था। और यह आयोजन बृहद पैमाने पर राष्ट्रीय एकता के कारक बने, इसको लेकर के जो आयोजन प्रारंभ हुए, ये एकता यात्रा हर 403 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर की यात्रा व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम, स्वदेशी और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। और ये सुखद संजोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कार्यक्रम के समारोह तो प्रारंभ हुए ही है। यह वर्ष भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी आयोजित हो रहे हैं। आप याद करिए, एक ऐसा गीत जिसने पूरे भारत की सोई हुई चेतना को जागरूक करके भारत की आजादी के आंदोलन को, कौन ऐसा क्रांतिकारी रहा हो 1876 के बाद जिसने देश की आजादी के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष न किया हो। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। हम सब भारतवासियों को इस बारे में ध्यान रखना होगा। हमारी आस्था हमारी जगह। अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा। सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं। मेरा यह मानना है, कोई व्यक्ति हो, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, वह किसी राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। हम सब भारतवासियों को इस बारे में ध्यान रखना होगा। हमारी आस्था हमारी जगह। अगर हमारी आस्था हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधा पैदा कर रही है, हमें उस आस्था को एक और करना होगा।
सबसे पहले अपनी राष्ट्रीय अखंडता के लिए प्राणपण से जूझने के लिए तैयार होना होगा। भारत के एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है। कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर के उनका मत और मजहब बड़ा हो जाता है। उनकी व्यक्तिगत निष्ठा महत्वपूर्ण हो जाती है। और वास्तव में ऐसे लोग संदेह के दायरे में नहीं आते। वंदे मातरम का विरोध का कोई औचित्य नहीं। तो वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कटाक्ष किया। सीएम सैनी ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं और उन्हें आराम से बैठे जाना चाहिए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी संविधान के लिए खतरा नहीं है। ये राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में आ गया। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मुद्दा उनके पास नहीं है। कभी बोलते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी हार देखते हैं। कभी वो लोकतंत्र को, चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर देते हैं जब अपनी हार देखते हैं। राहुल को ये ध्यान में नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने 3 पीढ़ियों ने शासन किया है। 3 पीढ़ियां अगर शासन करने के बावजूद अगर उनके पास मुद्दा भी नहीं है तो फिर राहुल गांधी को तो कहीं बैठ जाना चाहिए आराम से। उसको कभी वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके स्थान घूमता है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कौन इस व्यक्ति को इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख करके देता है? पहले तो उसको ही सम्मानित करना चाहिए कि कौन व्यक्ति इसको स्क्रिप्ट लिख करके देता है। फिर सबसे बड़ा सम्मानित इसको करना चाहिए क्योंकि उसको पेश कर देता है। ये भी नहीं देखता कि इसके परिणाम क्या होंगे। ये भी नहीं देखता कितनी मट्टी पलीत कर दी इस बयान से राहुल की नहीं हुई, कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की इतनी मट्टी पलीत होगी, लोग समझ रहे हैं। पत्रकार बेचारे जहां जहां इसने नाम लिया वहां जाकर के देख रहे हैं। उन लोगों को मिल रहे हैं, वो कह रहे जी हम तो वोट डाल लिया, हमारी तो वोट यहाँ बनी हुई है, यहाँ तो कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है। परंतु इसके पास कहाँ से, आजकल एआई का जमाना है और एआई के माध्यम से पता नहीं क्या क्या गढ़ करके ये आज भी यही समझता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि आजकल टेक्निक एडवांस हो गई है। लोग तो तुरंत उसकी जानकारी लेते हैं। परंतु जिस प्रकार से इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस की मट्टी पलीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है आगे ये कहेगा कि मोदी ने कांग्रेस चोरी कर लिया, ये भी कहेगा आने वाले समय। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के आवास पहुंचे। उन्होंने उनके दादा स्वर्गीय जयपाल गौतम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंत्री परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन का भी संदेश दिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।